हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिल्ड आईएएस पीसीएस। दोस्तों, बीपीएससी का एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन एंड आंसर्स करेंगे और ये टेस्ट सीरीज़ की तरह होगा। और इस वीडियो में हमने 65th बीपीएससी के क्वेश्चंस को शामिल किया है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बीपीएससी के एग्ज़ाम में रिपीट होने की इसकी संभावना है। इसीलिए यह वीडियो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा जो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। दोस्तों, सही स्ट्रैटेजी और प्रैक्टिस से ही आप बीपीएससी जैसे कठिन एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे, क्योंकि आगामी 68वीं बीपीएससी में 5 ऑप्शंस के साथ साथ निगेटिव मार्किंग भी है। इसीलिए प्रैक्टिस और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और साथ ही साथ अपनी तैयारी के स्तर को चेक करते जाएं। और जो क्वेश्चंस गलत होंगे दोस्तों, उसको आप बुक से फिर से रिवाइज कर लें। सो लेट्स बिगिन। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? प्रियदर्शी के नाम से। और दोस्तों, मास्की अभिलेख में, मास्की अभिलेख जो कर्नाटक के रायचूर जिले में स्थित है। इसी से अशोक के नाम देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी के बारे में पता चलता है। ये दोस्तों आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? सुश्रुत। और दोस्तों, इन्हें शल्य चिकित्सा का जनक भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? खरोष्टी लिपि। और दोस्तों, सम्राट अशोक के सहवाजगढ़ी और मनसेहरा, इन दोनों अभिलेख में खरोष्टी लिपि में लिखवाए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? ताम्रलिप्ति। और दोस्तों, इसका प्रयोग मौर्य साम्राज्य के समय से ही दक्षिण एशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया के बीच व्यापार के लिए किया जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? जहांगीर। और दोस्तों, जहांगीर ने हेरात के प्रसिद्ध चित्रकार अकारिजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रणशाला की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? ये सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु लागू की गई थी। और इसका औपचारिक रूप से शुरू किसने की थी? अकबर ने, औपचारिक रूप से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? दोस्तों, शिवाजी ने अष्टप्रधान का गठन किया था। और दोस्तों, अष्टप्रधान में सबसे पहले पेशवा, उसके बाद अमात्य, उसके बाद वाकया नवीस, उसके बाद सुमंत, उसके बाद सचिव, उसके बाद दोस्तों सेनापति, उसके बाद न्यायाधीश, फिर आते थे पंडित राव। ये 8 अधिकारी थे जिन्हें अष्टप्रधान बोला जाता था।
इसी का गठन शिवाजी ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। और दोस्तों इसने हक ए शर्ब नामक सिंचाई कर भी लगाया, जो कि सिंचित भूमि की कुल उपज का 1/4 भाग था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? पुर्तगाली। और दोस्तों पुर्तगालियों ने पहली फैक्ट्री कोचीन में लगाई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? कैप्टन स्लीमन के नेतृत्व में। और दोस्तों इस समय, और ये 1830 में हुआ था, और इस समय कौन था गवर्नर जनरल दोस्तों? विलियम बेंटिक। और दोस्तों हमने एक गवर्नर जनरल और वायसराय का 2 वीडियो बनाया, आप उसे भी जरूर देखें। इस चीज़ को, ठगों का उन्मूलन के बारे में हम उसमें कवर किए हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? लॉर्ड लिटन ने। 1876 में लॉर्ड लिटन को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। और दूसरा आंग्ल अफगान युद्ध, जो कि 1878 से 1880 के बीच चला, इसी के शासनकाल में हुआ था। किसके? लॉर्ड लिटन के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से प्रारंभ किया था? दोस्तों 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने साबरमती आश्रम से यात्रा की नेतृत्व की। और 5 अप्रैल 1930 को वे डांडी के समुद्र पहुंचे। उनके द्वारा तय की गई दूरी 241 मील थी। और गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को डांडी में नमक का कानून तोड़ा। ये क्रोनोलॉजी आप दोस्तों याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शराबबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। और दोस्तों इस अभियान में किसानों ने करों का भुगतान नहीं करने का फैसला किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जेबी कृपलानी। और दोस्तों वे 1946 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। और स्वतंत्रता के तुरंत बाद जब पार्टी के भीतर समीकरण बदलने लगे, तब 1947 में इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए.ओ. ह्यूम। ये दोस्तों ICS यानी कि इंपीरियल सिविल सर्विसेज के ब्रिटिश सदस्य थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? दोस्तों ये बाल गंगाधर तिलक का स्टेटमेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण त्याग दी थी? दोस्तों उन्होंने यह उपाधि जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद त्याग दी थी, जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। और दोस्तों यही सेम क्वेश्चन 67वीं BPSC में रिपीट हुआ है, इंडियन सर्वेंट सोसाइटी के नाम से।
ये आप याद रखेंगे दोस्तों इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? दोस्तों 19 अगस्त 1927 में काकोरी कांड में रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान, ठाकुर रोशन सिंह, इन तीनों को फांसी दी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? 1873 ईस्वी में दोस्तों ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। 1917 में कलकत्ता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। और दोस्तों ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, आप ध्यान रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन को के सत्याग्रही कौन थे इनमें से, इन ऑप्शंस में से? दोस्तों विनोबा भावे पहले सत्याग्रही थे, और दूसरे सत्याग्रही कौन थे दोस्तों? दूसरे सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू। और तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तीसरे सत्याग्रही थे दोस्तों ब्रह्मदत्त। और दोस्तों ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, 67वीं में पूछा गया है, आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा। और दोस्तों 1905 में इन्होंने इंडियन हाउस की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन भी दोस्तों रिपीटेड है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, वह कौन सी प्रथा है? वह रैयतवाड़ी प्रथा है। और दोस्तों थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड ने 1820 में ये स्थापना की थी। और कहाँ हुआ था? सबसे सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? बॉम्बे और मद्रास में। ये क्वेश्चन भी दोस्तों पूछा गया, रिपीटेड है, आप ध्यान रखेंगे इसको भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी? दोस्तों ये किताब चितरंजन दास के द्वारा लिखी गई है। और दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री के बुक्स और ऑथर्स पर भी हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आप उसे भी जरूर देखें, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? ये दोस्तों सखाराम गणेश देवस्कर ने लिखी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? जापान। और दोस्तों जापान के मुख्य द्वीप में 4 द्वीप आते हैं। पहले क्यूशू द्वीप, दूसरा शिकोकू द्वीप, तीसरा होक्काइडो द्वीप और चौथा होन्शु द्वीप। और दोस्तों ये भी पूछा हुआ है, आप इसे भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी लंबाई वाली सीमा वाली देश कौन सी है? चिली। और दोस्तों रूस पूरब से पश्चिम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक संख्या में द्वीप हैं? इंडोनेशिया में। दोस्तों इंडोनेशिया में टोटल 18,307 द्वीप हैं और यह दुनिया का सबसे अधिक
आबादी वाला द्वीपीय देश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? ईरान दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? पहला नंबर पर दोस्तों कजाकिस्तान आता है, और दूसरे नंबर पे कनाडा, और तीसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां कौन सी हैं? कार्डमम पहाड़ियां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? उत्तरी कोयल नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? गिरनार। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? दोस्तों मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति यानी कि कोरल रिफ्स नहीं पाई जाती है? खंबात की खाड़ी में दोस्तों, खंबात की खाड़ी में कोरल रिफ्स नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता दर प्रतिशत दर्ज की गई है? दोस्तों जैन धर्म में। दोस्तों 2000 जनगणना के अनुसार, डेटा के अनुसार भारत में धार्मिक समुदायों में जैनियों की संख्या सबसे अधिक है, जिनमें 86% लोग शिक्षित हैं जैन समुदाय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? भील गुजरात में, ये सही है दोस्तों। गहुदी हिमाचल प्रदेश, ये भी सही है। कोटा तमिलनाडु, ये भी सही है। टोडा केरल, ये दोस्तों गलत है। टोडा नीलगिरी की पहाड़ियों में, नीलगिरी जो कि तमिलनाडु में है, ये जनजाति यहां से बिलोंग करती है, तो ये ऑप्शन दोस्तों गलत है। तो इसका सही आंसर भी यही हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आम आदमी पार्टी कौन सी पार्टी है? इस पार्टी को दोस्तों राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? अधिकार परीक्षा। और दोस्तों इसका शाब्दिक अर्थ होता है किस अधिकार के तहत। और दोस्तों परमादेश का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। और उत्प्रेषण का शाब्दिक अर्थ दोस्तों होता है प्रमाणित होना। और प्रतिषेध का शाब्दिक अर्थ स्टे ऑर्डर। ये आप याद रखेंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? हिमाचल प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है? दोस्तों यूपीएससी के चेयरमैन, मुख्य चुनाव आयुक्त, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ये तीनों एक ही श्रेणी में आते हैं वरीयता में। तो इस हिसाब से दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन ई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? सही है दोस्तों, सही है दोस्तों। इसका करेक्ट ऑप्शन ई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था?
ग्राम पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है? दोस्तों, पटवारी को भूमि रिकॉर्ड अधिकारी कहा जाता है। अधिकारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सही नहीं है? ये दोस्तों बड़े देशों के लिए आदर्श, ये भी सही है, लचीलापन भी सही है और कानून की एकरूपता भी सही है, लेकिन दोस्तों बड़े देशों के लिए आदर्श ये गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समुदाय विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? दोस्तों इनमें से शैक्षणिक सुविधाएं सुलभ कराना, ये भी इसका उद्देश्य है। जीवन स्तर को बेहतर बनाना, ये भी उद्देश्य है। राजनीतिक प्रशिक्षण, ये भी है। योजना बनाने में गांवों की सहायता करना, ये भी है। दोस्तों इस कार्यक्रम का प्रारंभ 2 अक्टूबर 1952 को हुआ था। ये आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा औद्योगिक या आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है? दिल्ली मुंबई कॉरिडोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? दोस्तों एकीकृत ग्रामीण विकास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था? राजस्थान में। दोस्तों ये कब शुरू हुआ था? 2000 दिसंबर में, 2000 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है? दोस्तों ना तो नाबार्ड है, ना तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, ना तो भारतीय स्टेट बैंक, ना ही इलाहाबाद बैंक। तो इस हिसाब से दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ई हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईपीसीजी का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि फुल फॉर्म क्या है इसका? दोस्तों इसका फुल फॉर्म एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, इसका फुल फॉर्म है ईपीसीजी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम अनुमानित पेंशन कितना प्रति माह प्राप्त होगी? 3000 रुपया प्रति माह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन निर्धारित करता है? दोस्तों ये कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? दोस्तों हिंदू वृद्धि दर का संबंध जीडीपी से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब का मात्रक इसमें से कौन सा है? दोस्तों दाब का मात्रक यानी कि प्रेशर का यूनिट होता है दोस्तों फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का दोस्तों न्यूटन आपको पता ही है और इसका मीटर स्क्वायर। तो इसमें से दोस्तों ऑप्शन में नहीं है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ई हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है 8 मिनट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि नहीं है? कौन सी अदिश राशि है? दोस्तों अदिश राशि को स्केलर बोला जाता है और सदिश को वेक्टर। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग दोस्तों बल वेक्टर क्वांटिटी है, दाब वेग दोस्तों वेक्टर है,
और त्वरण जिसको हम इंग्लिश में एक्सीलरेशन कहते हैं, ये भी वेक्टर है। दाब लेकिन दोस्तों इस अदिश राशि है, तो इस हिसाब से दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा, दाब यानी कि प्रेशर। दोस्तों इस कॉन्सेप्ट पर भी क्वेश्चन पूछा गया है, आप इसे भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? दोस्तों बल का न्यूटन होता है, दाब का भी हमने देखा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, प्रतिबल यानी कि प्रतिबल मीन स्ट्रेस होता है इसका इंग्लिश में, और इसका भी यही होता है सेम। लेकिन दोस्तों विकृति, विकृति हम इंग्लिश में इसको डिफॉर्मेशन बोलते हैं। इसका फॉर्मूला दोस्तों मीटर अपॉन मीटर, इसका कोई मात्रक नहीं होता, तो इस हिसाब से दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायु में ध्वनि तरंग होते हैं। दोस्तों वायु में ध्वनि का संचालन अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में होता है, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में कितना है? दोस्तों इसका ये फॉर्मूला होता है, फ़ारेनहाइट स्केल को सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करने का 9c/5 + 32। दोस्तों इसको आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार, और इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी होगा, 122 डिग्री सेल्सियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ट्ज में क्या नापा जाता है? दोस्तों हर्ट्ज में आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी नापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शरीर का तापमान कौन नियंत्रित करता है? शरीर का तापमान दोस्तों हाइपोथैलेमस ग्लैंड नियंत्रित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है? विद्युत धारा दोस्तों एमीटर से नापी जाती है, और दोस्तों इस कॉन्सेप्ट पर भी क्वेश्चन पूछा गया है, आप इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत शक्ति की इकाई इसमें से कौन सी है? वाट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है, इस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? दोस्तों द्रव्यमान संख्या जो है, द्रव्यमान संख्या बराबर परमाणु संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। और दोस्तों परमाणु संख्या जो है ये किसके बराबर होती है? ये प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, और ये इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर भी होती है। और दोस्तों इस हिसाब से इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। और दोस्तों इस कॉन्सेप्ट पर भी क्वेश्चन पूछा गया है, आप इसे भी ध्यान रखिएगा, ये दोनों फॉर्मूला को, नंबर 1 नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी का पीएच मान कितना है? 7। और दोस्तों अम्ल का कितना होता है? अम्ल का 7 से कम। और क्षार का यानी कि बेस का 7 से अधिक। और दोस्तों इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया है, आप इसे भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है किसमें? दोस्तों ये केरोसिन में अनुपस्थित होती है, केरोसिन में नहीं होता ऑक्सीजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? बहुलक यानी कि दोस्तों पॉलीमर।
ये दोस्तों आइसोप्रीन का, आइसोप्रीन का, आइसोप्रीन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लूकोज का सूत्र क्या है? C6H12O6। ये दोस्तों ग्लूकोज का सूत्र होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्बन मोनोऑक्साइड समूह का आबंध क्रम क्या है? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। शैवाल और कवक से मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे दोस्तों म्यूचुअलिज्म कहते हैं, इंग्लिश में म्यूचुअलिज्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है, कहां बदलती है? क्लोरोप्लास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है, यानी कि बाय प्रोडक्ट, O2। और दोस्तों प्रकाश संश्लेषण 6CO2 प्लस 12H2O, जब इसमें सनलाइट C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2। आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें H2O, O2 और ये ग्लूकोज, ये तीनों बनता है। आप इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों, इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता? दोस्तों लाइकेन में भी होता है, विषाणु में भी होता है, जीवाणु में भी होता है और शैवाल में भी होता है। लेकिन आयोग ने दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी माना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? दोस्तों अस्थि मज्जा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? थायरोक्सिन में, थायरोक्सिन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एड्स किसके कारण होता है? HIV वायरस के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? लेवॉइजर को, लेवॉइजर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक कौन होता है? दोस्तों ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, मीथेन भी होता है, नाइट्रस ऑक्साइड भी होता है, ओजोन भी होता है। तो इस हिसाब से दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? दोस्तों ये डार्विन ने लिखी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जहां जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं? उस सटीक जगह को दोस्तों आवास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है? दोस्तों ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत। और दोस्तों इस टॉपिक पर भी हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया, इसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उसे भी जरूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? दोस्तों 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी के अलग होने को याद करने के लिए। और दोस्तों ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, आप इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया? बिहार को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, कहां दफन है? दोस्तों ये नालंदा में दफन है। और दोस्तों यूसुफ शाह चक कश्मीर का अंतिम चक वंश का शासक था, अंतिम शासक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? ब्लिसफुल बिहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी थी? उत्तरी कोयल पर दोस्तों, उत्तरी कोयल नदी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणिक स्थान यानी कि मेगालिथिक साइट के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस जिले का दौरा किया था? कैमूर का। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने। और दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछा गया है और पूछा जाता है। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? दोस्तों 1921 में स्वामी विद्यानंद ने किसान समाचार पत्र की भी स्थापना की थी। और असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व भी स्वामी विद्यानंद ने ही किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? दोस्तों आधुनिक बिहार का निर्माता सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? दोस्तों स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1929 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? 1632 में। और दोस्तों इस पे भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आप इसे भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? दोस्तों बिहार में स्वराज दल का गठन श्री कृष्ण सिंह ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? दोस्तों रोहतास जिला। और दोस्तों बिहार में धारवाड़ भूस्तरीय रचना, इनमें दक्षिणी बिहार के में मुंगेर और जमुई और दोस्तों नवादा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? टोटल 12 जिला दोस्तों। और दोस्तों ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, आप इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? भीम बांध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया है? गोपालगंज में। और दोस्तों बिहार जनगणना पर भी हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आप उसे भी जरूर देखिएगा, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और बिहार जनगणना पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? पश्चिम चंपारण दोस्तों। और दोस्तों वन सर्वेक्षण रिपोर्ट पर भी हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, बिहार और भारत दोनों के लिए। बिहार और भारत दोनों का सेपरेट वीडियो है, मैं इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप इसे भी जरूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? पटना जिला में दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी दर्ज की गई है? शिवहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार में कृषि कुंभ मेला 2019 कहां आयोजित हुआ था? मोतिहारी में। नेक्स्ट क्वेश्चन। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात कितना था? 935। नेक्स्ट क्वेश्चन। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? महादेव लाल शराफ ने। और दोस्तों पटना से
अंबिका कांत सिंह ने। ये चीज आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? अंबारी सत्याग्रह का दोस्तों राहुल सांकृत्यायन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? मुरली मोहन प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन। सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? फूलन प्रसाद वर्मा ने दोस्तों और जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण और राहुल सांकृत्यायन ने। और दोस्तों ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, आप इसे भी ध्यान रखेंगे। तो चलिए मिलते हैं इस सीरीज के अगले वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आप हमसे टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।